दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। क्या बीजेपी की सांसद कंगना रनौत खुद अपनी सरकार से आर पार की तैयारी में है? बहुत से लोग ये दावा कर रहे हैं कि कंगना रनौत और खुद उनकी सरकार के बीच के जो संबंध हैं वो बहुत अच्छे नहीं हैं। तो क्या वाकई में इस बात पर कोई सच्चाई हो सकती है? अगर ऐसा नहीं है दोस्तों और संबंध बहुत मधुर हैं, तो फिर बीजेपी की सांसद कंगना रनौत खुद केंद्र सरकार के एक फैसले के खिलाफ क्यों खड़ी है? कहीं ऐसा तो नहीं कि कंगना और मोदी सरकार ने एक दूसरे से आर पार की लड़ाई करने का मन बना लिया है? वैसे ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सरकार बहुत ताकतवर होती है और किसी एक सांसद में इतनी हैसियत नहीं होती है, ना राजनीतिक हैसियत होती है, ना इतनी ताकत होती है सांसद के पास कि वो सरकार से लड़ सके या सरकार से आर पार की तैयारी कर ले। लेकिन खबरें ये बताती हैं दोस्तों कि कंगना रनौत अपनी सरकार के फैसले के खिलाफ खड़ी हो गई हैं। और ये बहुत पुरानी खबर नहीं है, अभी कुछ घंटे पहले की ये खबर है। 272 करोड़ का एक प्रोजेक्ट है दोस्तों हिमाचल में रोपवे का, और बाकायदा इस प्रोजेक्ट का जो शिलान्यास है वो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया था। लेकिन अब कंगना रनौत एक सांसद के तौर पर इस प्रोजेक्ट के विरोध में खड़ी हो गई हैं। हुआ ये दोस्तों कि 6 महीने पहले हिमाचल के कुल्लू में नितिन गडकरी ने खराहल घाटी में बिजली महादेव रोपवे का ऐलान किया था। लेकिन अब कंगना स्थानीय लोगों से उन्होंने बात की, मुलाकात की, स्थानीय लोगों ने इस मुद्दे को लेकर विरोध जाहिर किया और कंगना ने एक सांसद के तौर पर अपनी सरकार के इस फैसले के ऊपर आपत्ति दर्ज करा दी कि हम चाहते हैं कि ये प्रोजेक्ट ना बने, इस प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी जाए। अब इसका जो दलील कंगना दे रही है एक सांसद के तौर पर, वो भी मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों, कंगना रनौत का कहना है कि रोपवे बनने से देवता खुश नहीं है। वहाँ के ग्रामीणों ने कंगना को बताया, और सांसद के तौर पर कंगना का ये कहना है, वहाँ के ग्रामीणों का भी ये कहना है कि रोपवे बनने से देवता खुश नहीं है। रोपवे बनने से रोजगार बहुत प्रभावित होगा, पर्यावरण को नुकसान होगा, क्योंकि इसके निर्माण में बहुत सारे पेड़ों को काटा जाएगा। दोस्तों, हाल के सालों में हमारे देश के खासतौर पर पहाड़ी इलाकों में किस तरह से खासतौर पर बरसात में भूस्खलन की घटनाएं बढ़ी हैं, लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ी हैं, उसका जो सबसे बड़ी वजह है उत्तराखंड में चाहे हिमाचल में, वो बेहिसाब पेड़ों की कटाई है, बेहिसाब बेतरकीब निर्माण कार्य है और जंगलों में आग लगना है। खासतौर पर उत्तराखंड में जंगलों में आग एक भीषण समस्या है। ये जो लोग हैं वो यही कह रहे हैं कि आप बेमतलब की पेड़ काट रहे हैं और इससे आम जो वहाँ के लोग हैं उनके रोजगार तो प्रभावित होंगे ही, साथ में देवता नाराज होंगे। दोस्तों, जो पहाड़ी इलाके होते हैं, चाहे वो हिमाचल हो चाहे वो उत्तराखंड हो, वहाँ स्थानीय देवता का बहुत महत्व होता है। इष्ट देवता मानते हैं वो स्थानीय लोग, और हर इलाके के अपने देवता होते हैं। और अगर वो देवता नाराज हो जाएं, स्थानीय लोग ये मानते हैं तो कि वो बहुत अशुभ होता है पूरे के पूरे इलाके के लिए, हर इंसान के लिए, और लोगों की पीढ़ियाँ उन देवता से जुड़ी होती हैं। ये पहाड़ी इलाकों का चलन रहा है। तो स्थानीय लोगों का ये कहना है कि देवता नाराज हैं, इस तरह का प्रोजेक्ट यहाँ पर नहीं बनना चाहिए। दोस्तों, इस पूरे के पूरे मसले पर कंगना रनौत ने कहा है, मैंने इस प्रोजेक्ट को लेकर नितिन गडकरी से मुलाकात की थी, उन्हें इस मामले की जानकारी दी है। अगर हमारे देवता नहीं चाहते हैं तो यहाँ ये प्रोजेक्ट बंद होना चाहिए। मैं फिर नितिन गडकरी से मिलूंगी। हमारे लिए देवता का आदेश आधुनिकीकरण से ज्यादा जरूरी है। तो कंगना एक सांसद के तौर पर कह रही है कि विकास से ज्यादा, मॉडर्नाइजेशन से ज्यादा जरूरी हमारे देवता का नाराज होना या खुश होना है। और मैंने इसके लिए गडकरी साहब से मुलाकात की है और मैं दोबारा उनसे मुलाकात करूंगी, क्योंकि स्थानीय लोग नहीं चाहते हैं कि ये प्रोजेक्ट वहां पर बने। दोस्तों, ये जो रोपवे है ये 1.5 साल में बनकर तैयार होने वाला था, और ये कहा जा रहा था कि 36,000 सैलानी एक दिन में बिजली महादेव पहुंचेंगे इससे, और पर्यटन को बहुत बढ़ावा मिलेगा। उस इलाके में लोगों की आवाजाही बढ़ जाएगी। अब जाहिर तौर पर दोस्तों, पहाड़ी इलाकों में पूरा का पूरा रोजगार जो होता है वो पर्यटन पर आधारित होता है। अब नैनीताल हो या शिमला हो या कुल्लू हो या मनाली हो, यहाँ कोई इंडस्ट्रीज तो लगती नहीं है, पर्यटन से ही सब कुछ होता है। और हिमाचल और उत्तराखंड तो बहुत बड़े स्तर पर, क्योंकि देवभूमि है और बड़े बड़े तीर्थ स्थान यहाँ पर हैं, तो हिल स्टेशंस के अलावा लोग यहाँ पर मंदिरों के दर्शन के लिए भी जाते हैं। तो केंद्र सरकार ने ये शिलान्यास किया इस प्रोजेक्ट का, इस उम्मीद से कि रोपवे बनेगा तो ज्यादा लोग आएंगे दुनिया भर के। लेकिन कंगना रनौत एक सांसद के तौर पर कह रही है कि रोपवे बनेगा तो देवता नाराज हो जाएंगे। स्थानीय लोग इस बात को लेकर खिलाफ कर रहे हैं, इसकी मतलब इसका विरोध कर रहे हैं। आप इस प्रोजेक्ट को रोक दीजिए। यहाँ इस बात पर भी गौर किया जाए दोस्तों कि कंगना रनौत हाल के दिनों में काफी सुर्खियों में रही हैं। पहले उन्होंने कहा कि जो किसान आंदोलन हुआ 1.5 साल, उसमें महिलाओं के रेप हो रहे थे और लोगों को टांगा जा रहा था। उसके बाद उनकी अपनी पार्टी ने उनके इस बयान से किनारा कर लिया
और फिर उन्होंने भी कह दिया कि हाँ ये उनका व्यक्तिगत बयान है। पार्टी ने ये भी कहा कि इस तरह के नीतिगत मामलों को लेकर कंगना अधिग्रहित नहीं है बयान देने के लिए। उसके बाद तो हद ही हो गई, कंगना रनौत ने फिर एक बयान दिया जिसके बाद पार्टी ने उनको अच्छी खासी डांट लगाई। उन्होंने कह दिया कि ये जो देश के किसान हैं उनके दिल की ख्वाहिश है कि 3 कृषि कानून, जिनको किसानों ने 3 काले कानून का नाम दिया था और जिसके लिए बाकायदा किसान आंदोलन एक बार फिर से शुरू हुआ था, कंगना ने कह दिया कि ये दिली ख्वाहिश है किसानों की कि वो तीनों कानून फिर से लागू किए जाएं। मतलब किसान ही चाह रहे हैं कि वो कानून फिर से लागू किए जाएं। इसको लेकर भी उनको ठीक ठाक डांट पड़ी और बीजेपी ने उनसे किनारा कर लिया। और उसके बाद कंगना भी सामने आई और उन्होंने लोगों से माफ़ी मांगी, खेद प्रकट किया और अपना बयान वापस ले लिया। हाल के दिनों में कंगना रनौत काफ़ी सुर्खियों में रही है। दूसरी ओर उनकी फिल्म भी फंसी हुई है। बड़ी जोर शोर के साथ, बहुत उम्मीदों के साथ उन्होंने फिल्म बनाई थी। उस फिल्म में अपना सारा पैसा लगा दिया था, इमरजेंसी डायरेक्ट भी की थी और उसमें इंदिरा गांधी के रोल में भी हैं वो। अब वो फिल्म कब रिलीज़ होगी किसी को कुछ नहीं पता। 6 सितंबर को फिल्म के रिलीज़ की डेट थी। फिल्म को लेकर प्रमोशन भी कर दिया था कंगना ने, उस प्रमोशन में बड़ी बड़ी बातें भी कर दी थी। लेकिन वो फिल्म लेट होते होते देखिए अब ये महीने का अंत हो गया है। बॉम्बे हाईकोर्ट में मामला चल रहा है और वहाँ पर जी स्टूडियो के वकील ने कहा है कि क्योंकि कंगना रनौत ने इमरजेंसी फिल्म बनाई और फिल्म को लेकर केंद्र सरकार नहीं चाहती, बीजेपी नहीं चाहती, सत्ताधारी दल नहीं चाहता कि हरियाणा चुनाव से पहले ये फिल्म रिलीज़ हो। आप जानते दोस्तों, फिल्मों के बाज़ार में अगर फिल्म बासी हो जाए, फिल्म का ट्रेलर रिलीज़ हो जाए और फिल्म को रिलीज़ होने में लेट हो जाए तो उसको लेकर ना बज़ खत्म हो जाता है, वो उत्साह खत्म हो जाता है। इसलिए कोई भी फिल्म मेकर नहीं चाहता कि उसकी फिल्म की डेट 1 हफ्ते भी लेट हो, और ये तो पूरा महीना लेट हो चुकी है। तो कंगना की वित्तीय हालत भी ठीक नहीं है। कंगना करियर में भी कुछ खास नहीं कर रही हैं। 8-9 साल हो गए उनकी कोई फिल्म हिट नहीं हुई है। तो उनके लिए एकमात्र अब एक अगर देखा जाए तो राजनीति ही एक ऐसा करियर है जिसमें उनका कुछ हो सकता है, वो आगे भविष्य तलाश सकती हैं। तो अगर एक सांसद के तौर पर कंगना अपने इलाके के लोगों की बात रख रही हैं तो ये गलत भी नहीं है। भाई अल्टीमेटली सांसद को अपने लोगों की बात को ही सरकार तक पहुंचाना होता है। और कंगना रनौत तो एक स्टार सांसद हैं। कंगना एक आम सांसद नहीं है जिनको मिलने के लिए वक्त का इंतज़ार करना पड़े या जिनको मिलने के लिए गडकरी साहब मिलने से मना कर दें। कंगना रनौत एक बहुत बड़ी स्टार है। कंगना रनौत अगर गडकरी साहब से एक बार मिल चुकी हैं, दोबारा मिलना चाहेंगी तो गडकरी साहब उनको मिलने का वक्त देंगे। तो एक सांसद के तौर पर अगर कंगना ये काम कर रही है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन राजनीतिक तौर पर कंगना को ये उल्टा पड़ेगा, क्योंकि पहले ही उनकी पार्टी उनसे नाराज बैठी हुई है और अब एक तरफ उनकी सरकार जिसको लेकर वो खुद ही इतनी तारीफें करती हैं, अगर वो उनके ही फैसले के खिलाफ खड़ी हुई है तो एक तरह से वो अपनी सरकार के फैसले के खिलाफ खड़ी हुई हैं, जो लॉन्ग टर्म उनको किसी हाल फायदा नहीं पहुंचाने वाला है। तो कंगना के लिए इधर कुआं उधर खाई वाली स्थिति है। या तो वो अच्छी सांसद बन जाएं या तो वो अच्छी कार्यकर्ता बन जाएं। अगर वो अच्छी बीजेपी की कार्यकर्ता बनती हैं तो वो मोदी जी के लिए अच्छे अच्छे बयान दे सकती हैं, उसको लेकर हेडलाइन बना सकती हैं। लेकिन एक सांसद के तौर पर वो फेल हो जाएंगी। सांसद के तौर पर फेल हो जाएंगी तो अगली बार जो उनका चुनाव लड़कर जीतने का सपना है, अगर है तो मंडी से, वो पूरा नहीं होगा, क्योंकि जनता नकार देती है ना आपको अगर आप अच्छे सांसद नहीं हैं तो। ऐसे बहुत सारे स्टार सांसद हैं जिनको एक बार में ही तौबा करनी पड़ी। सनी देओल देखिए दोबारा चुनाव नहीं लड़ पाए क्योंकि वो एक बार में ही उनका जी भर गया सांसद के तौर पर। तो कंगना को अगर एक सांसद के तौर पर अपने आप को प्रूव करना है अपने इलाके के लोगों के आगे तो उनकी बात रखनी पड़ेगी। लेकिन उसमें रिस्क ये है कि खुद वो अपनी सरकार के खिलाफ खड़ी होती दिखाई देंगी। तो इस वक्त कंगना के लिए स्थिति हर तरह से मतलब बहुत फंसी हुई है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन। दोस्तों ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।